नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आ गए संस्कृत पेपर 1 का एनालिसिस एमयूएचएस के पेपर का। तो आपके पास समय नहीं है, मुझे पता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये है हमारा संस्कृतम एवं आयुर्वेद इतिहास का पेपर 1। और इस पेपर के अंत में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने सही है कितने गलत है। और शुरू करने से पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। कि पहली चीज़ तो ये कि मैंने खुद से इसके आंसर्स निकाले हैं और मेरे टीचर से भी इसको वेरीफाई करके लिया है। फिर भी इसमें कुछ त्रुटियां रह सकती है। दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की। और कुछ कुछ तो हमें आए नहीं है, एक दो ही ऐसे कमी है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेजॉरिटी ऑफ सही यहाँ पर सॉल्व करने की और सही आंसर प्रोवाइड करने का मैंने कोशिश आपके लिए किया है। और तीसरी बात मैंने दो बोली थी, दो ये इससे रिलेटेड थी, पेपर से रिलेटेड। तीसरी बात भी पेपर से रिलेटेड है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से ज़्यादातर बच्चों का पेपर कैसा गया होगा? एक तो मॉडरेट गया होगा, नहीं तो टफ गया होगा। ये मुझे कैसे पता चला? पेपर को देखकर। और मैंने पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इससे मुझे पता चला ज़्यादातर बच्चों का मॉडरेट और टफ गया है। और टेलीग्राम चैनल से याद आया कि मैंने एमसीक्यू का भी करेक्ट क्वेश्चंस का एनालिसिस, कौन से करेक्ट क्वेश्चन है, ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसकी लिंक दे रखी है। तो मैं मॉडरेट टफ का क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं या फिर बहुत सारे बच्चों के मुझे कॉल आ रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि सर हमारे सिर्फ 35, 40, 45 इतने बन रहे हैं, तो हमारा पेपर बहुत टफ गया, हम किस तरह से करें? क्योंकि उनको बहुत डर लग रहा है कि कहीं उनका संस्कृत बैक ना लग जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का संस्कृत का पेपर 1 बहुत बेकार गया था। उसमें मुझे सिर्फ 35 मार्क्स आए थे और मैंने सेकेंड पेपर में लगभग 75 या फिर 76 या फिर 76 मार्क्स आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर करके, क्योंकि दोनों पकड़ के होता है ना, दोनों पकड़ के होता है, तो दोनों पकड़ के मेरा पासिंग भी हो गया, अच्छे मार्क्स से भी पासिंग हो गया। और मैं जानता हूँ कि 70 अबो संस्कृत 2 के पेपर में मार्क्स किस तरह से लिए जाते हैं। तो यही स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा कि आप सेकेंड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कैसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम एनालिसिस इस वीडियो की शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू तो मैंने बता दिया, उसका मैंने आंसर टेलीग्राम पे डाल दिया है। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक पूरा मैं जुड़ा रहूँगा, उसके आगे भी आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर के सारे लेक्चर्स इसी चैनल पे आएंगे और आपका बढ़िया तरीके से सब कुछ होगा। फिलहाल सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत एफर्ट मैं करता हूँ, कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एसएक्यूज, सॉरी 100 एमसीक्यूज, उसके बाद 40 एसएक्यूज और 20 एलएक्यूज मैं आपसे सॉल्व करवा के लेने वाला हूँ इसी चैनल पे, संस्कृत के पेपर 2 के, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर है तो आपको पता होगा कि संस्कृत का ये जो पेपर 1 आया है, ये मोर देन 60% हमारे इम्पोर्टेंट पीडीएफ। और लास्ट टाइम में हमने कल ये जो 100 एमसीक्यू, 40 एसएक्यू और 20 एलएक्यू है, सॉरी 20 एलएक्यू जो प्रोवाइड करे थे, उसमें से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर आया है। और सेकेंड पेपर में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इससे ज़्यादा ही पेपर आएगा। एटलीस्ट पेपर आया भी नहीं, इसका मैंने दावा पहले भी नहीं किया था, लेकिन हमारी एनालिसिस और हमारा जो स्किल्ड प्रिडिक्शन है वो सही बैठा। और ये प्रिडिक्शन पेपर सेकंड में बहुत ज़्यादा सही जाने के चांसेस है। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अभी फिलहाल हम इसका एनालिसिस शुरू कर देते हैं। तो सेक्शन बी है हमारा सबसे पहले, जो कि हमारा सेक्शन बी 80 मार्क्स का है। इसमें एसएक्यू है और एलएक्यू है। तो सबसे पहले हम किसका एनालिसिस करेंगे? सबसे पहले हम लघुत्तरी प्रश्न यानी कि एसएक्यू का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोदत्तानाम पदानाम संधिम चित्वा व योजयित्वा लिखत। तो फर्स्ट है यत प्लस नाशे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यद नाशे। और ये कौन सी संधि है?
दिस इज व्यंजन संधि। अब कौन सी व्यंजन संधि है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। उसके बाद कृत्वा अनुसुखम, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कृत्व प्लस अनु सुखम। आप साइमल्टेनियसली आपके मार्क्स भी कैलकुलेट कीजिए आपने क्या सही किया। और ये कृत्व प्लस अनुसुखम इक्वल टू कृत्वा अनुसुखम, ये पूर्व रूप संधि का एग्जांपल है। कृत्व प्लस अनुसुखम, दिस इज पूर्व रूप संधि। ठीक है। उसके बाद सी ओजस्तु, तो ओजस्तु का क्या है? ओजह प्लस टू, दैट इज ओजह प्लस टू, ओजह प्लस टू। और ये विसर्ग संधि हमारी आ जाएगी। ओजस्तु ओजहतु विसर्ग संधि, ओजस्तु ओजहतु विसर्ग संधि, ये हो गई। उसके बाद ये अष्टौ अंगानी, अष्टौ अंगानी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट गया बहुत बच्चों को। इसका मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसका हो जाएगा अष्टौ, क्या दिया है? अष्टौ प्लस अंगानी, मतलब अष्टौ अंगानी दिया है। तो इसका हमारे पास हो जाएगा अष्टावंगानी, अष्टावंगानी, अष्टावंगानी। आप ऐसा वंगानी ग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में, लिखावट में अगर यहाँ पर थोड़ा 19-20 होता है तो उतना आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अष्टावंगानी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे य इस तरह से दिया हुआ है तो आप य ही लिखे ना, ग क्यों घुसाड़ते हो उसमें? जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही लिखना चाहिए। उससे ही आपको एग्जामिनर कंप्लीट पूरे मार्क्स देगा। उसके बाद नेक्स्ट है ई सम्यक गत्या। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका होगा सम्यक प्लस गत्या। अब ये सम्यक प्लस गत्या ये हो गया। ये कौन सी संधि है हमारी? ये व्यंजन संधि है। अगेन कौन सी व्यंजन संधि है ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। लेट्स चेंज द पेन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। अधोदत्तानां पदानां विग्रह वाक्यम समस्त पदम व लिखत। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, दोषाणाम वैषम्यम। इसका क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से इसका होगा दोषा नो शम्यम। अब ये जो आंसर है इसका, इसमें मैं भी डाउटफुल हूँ, हो सकता है ये गलत हो। तो अगर आपको लगता है ये गलत है तो कमेंट कीजिए और इसका सही क्या है वो मुझे बता दीजिए। ठीक है। वैसे ये दोषाणा वैषम्यम ये है कर्मधारय तत्पुरुष समास। दोषाणाम वैषम्यम ये है कर्मधारय तत्पुरुष समास। उसके बाद अविकृत, इसका क्या होगा? अविकृत का क्या होगा? न विकृत। अविकृत का क्या होगा? न विकृत। और ये न विकृत होगा नए तत्पुरुष। न विकृत क्या होगा? ये नए तत्पुरुष समास होगा। बिल्कुल समास ही चल रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है सुखार्थम। सुखार्थम होगा, इसको मेरे हिसाब से इसके दो आंसर होने चाहिए। एक होगा सुखद अर्थम, आगे ये तत्पुरुष समास में आएगा मेरे हिसाब से। और ये सुखस्य अर्थम भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। सुखस्य अर्थम। लेकिन अगर इसमें भी आपको लगता है कि कुछ गलत है, जहां पे भी आपको लगता है कि मैं आंसर जो बता रहा हूँ वो गलत है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ संस्कृत का, मैं भी स्टूडेंट हूँ। बस आपसे 1 साल सीनियर हूँ तो मुझे थोड़ी सी आपसे नॉलेज ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़्यादा है।
तो उसके बेसिस पे मैं ये आंसर्स दे रहा हूँ। इवन बहुत सारे टीचर्स भी कुछ आंसर्स के बारे में श्योर नहीं होते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी लेवल होती है, इसको समझना पड़ता है बेटा, ठीक है? तो जहाँ पे भी आपको लगे गलत है, प्लीज़ करेक्ट मी, योर सजेशन इज़ ऑलवेज वेलकम, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा हीन मध्योत्तमाः। इसका क्या होगा? इसका होगा मेरे हिसाब से हीनम च मध्यम च उत्तमाः, है ना? तो हीनम च मध्यम च उत्तमाः, ये हो गया हमारा, ये हो गया द्वंद्व समास, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। उसके बाद नेक्स्ट है यथाविधि। यथाविधि है विधित, इसका होगा विधित, विधित अनतिक्रम्य, विधित अनतिक्रम्य, ये है अव्ययी भाव समास। ये कौन सा है? अव्ययी भाव समास, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, है ना? यहाँ पे मेरे हिसाब से कंफ्यूजन हो सकता है, एक यहाँ पर लाइन में खींच देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से हाइलाइटर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। एक सेकंड जी, हाँ मतलब ये सेपरेट हो जाएगा, है? नहीं तो एक ही जैसा ये दिख रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अधो दत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानम पूरयत। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला है। कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, पिछले साल मैंने जो पेपर दिया था उससे तो ये थोड़ा सा ऑन अ डिफिकल्ट साइड पे आया है। मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको, अगर आपने मेरे ऐसे क्यू के वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी मैंने कहा था कि ये जो है ये जेब के मार्क्स है, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चंस है ना? ये अव्यय लिखना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ऐसे क्वेश्चन में आपका एक भी नहीं चुकना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे थे कि ये उनको थोड़ा सा 2-3 उसमें गलत हो गए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ वहाँ क्या हो सकता है। तो चलिए आपके कंफ्यूजन पे पूर्ण विराम लगाते हुए, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है सही होना चाहिए उस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं और देखते हैं कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। तो ए में है, इसमें होगा यथा सिंहो मृगेन्द्राणाम तथा आत्रेय वेदयक अस्ति, ठीक है? उसके बाद ये श्रमेण का क्या हो जाएगा? अलम। जैसे जैसे याद आ रहा है मैं वैसे वैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद वृद्ध अनिल कार्श कार्शनम च कुरुते, मेरे हिसाब से यहाँ पर। उसके बाद बचा क्या? एक तो हमारा बचा इति और एक बचा रुते। तो वायु एव प्राणः इति जना मन्यते, मेरे हिसाब से। और वातात रुते शूलम नास्ति, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें भी मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा, हो सकता है कुछ एक दो ही यहाँ पर इधर उधर हो जाए, गलत हो जाए। तो अगर आप 100% श्योर हैं, सही आंसर जानते हैं, अगर आपको लगता है गलत है, आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा सी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं शब्द रूपाणी की ओर। अगेन यहाँ पर हम पेन को चेंज कर देते हैं। कौन सा पेन लूँ? ये पेन ले लेता हूँ, डी। तो यहाँ पर डी क्या है? अस्मत्। तो अस्मत् है, ये है बहुवचन पंचमी, ठीक है? क्या है ये? अस्मत् है बहुवचन पंचमी, बिल्कुल अस्मत् है बहुवचन पंचमी। उसके पश्चात ये मातरम, ये क्या है? मातरम है द्विवचन, द्विवचन
सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। द्वितीया, द्वितीया एक वचन, यस, 100%, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वारिणी, इसका क्या हो जाएगा, वारिणी का होगा सप्तमी, सप्तमी एक वचन। और रोगी नाम का क्या होगा, रोगी नाम षष्ठी होगा, बहुवचन। और धातुओं का क्या होगा, धातुओं का होगा पंचमी, एक वचन। ठीक है जी, यहाँ पर। उसके बाद ई, उपसर्गा स्व वाक्येषु योजयत। यहाँ पर ये आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने इसका कल जो ऐसे कि उसके वीडियो बनाए थे उसमें डायरेक्टली आए हैं ये उपसर्ग, सारे ही सारे एग्जैक्टली रिपीट हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इससे शब्द बनाना है और शब्द से क्या बनाना है, आपको वाक्य बनाना है। तो इसकी करने की जरूरत है, इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि आपने अलग अलग आपकी बुद्धि के अनुसार शब्द बना के वाक्य बनाए होंगे, इसीलिए इसका आंसर सब्जेक्टिव है और ये बहुत इजी है। ये जेब के मार्क्स है तो इसका हम एनालिसिस नहीं करते, हर एक का अलग हो सकता है और मल्टीपल आंसर्स इसके करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको चलो रहने देते हैं, उतना हमारा समय बच जाएगा। उसके बाद स्ववाक्येषु योजयेत, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव ही है, तो इसके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। तो इसका भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बस ये जो प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ यहाँ पे, जिसके नहीं दिए। तो ज्ञातुमुन का क्या होगा, ज्ञातुमुन का बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, ज्ञातुमुन का ज्ञात हो जाएगा, इसका ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद लिखक का क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से लिखित होना चाहिए। उसके बाद नमक त्वा का क्या हो जाएगा, नमक त्वा का नत्वा होना चाहिए। हाँ, बाकी आप इसको तो कर सकते हैं कि हम द्वे पुस्तके पठती, जैसे कि अहम ज्ञातम नस्ति, उदाहरण दे रहा हूँ, लिखित सह पिता पुत्रेण सह लिखत, लिखित वटेवर, थोड़ा कारक संधि समास थोड़ा इधर उधर हो सकता है ग्रामर में, उदाहरण दे रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस। नमकत्वा नत्वा, इसका तो मुझे अभी नहीं सूझ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नत्वा का करेक्ट आपके हिसाब से वाक्य प्रयोग आप किस तरह से बना रहे हैं, आपकी मुझे क्रिएटिविटी भी ज्ञात करनी है। श्रवणीय गीतम, इसका इसका क्या हो सकता है, अहम श्रवणीय गीतम रोचती, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए ये कारक वगैरह पकड़ के देखिए आप किस तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही हवा में ऐसे ब्लाइंड ही आंसर दे रहा हूँ इसके, आप इसको सीरियसली मत लीजिए, ये सब्जेक्टिव है। बस मैं आपको एक राह दिखानी थी, इस तरह से यहाँ पर मैंने ये चीज़ कर दी। यहाँ पर सॉरी यार, ज्ञात उनका ज्ञात, लिखक का क्या था, लिखित क्या था, लिखित। उसके बाद नमकत्वा, तो नमकत्वा का होगा नत्वा। और उसके बाद श्रवणीय गीतम का क्या होगा, श्रवणीय गीतम, तो भाई इसका कोई प्रत्यय नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, धातु रूपाणी लिखत, तो जी का ए इच्छेत, इसका क्या होगा, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। हाँ, जी है धातु रूपाणी लिखत, तो जी का ए इच्छेत, जी का फर्स्ट इच्छेत, ये क्या है बेसिकली, एक सेकंड रुकिए, सोचने दीजिए मुझे। धा जी धातु रूपाणी लिखत ए इच्छेत, जी धातु रूपाणी लिखत फर्स्ट इच्छेत, ये मेरे हिसाब से परस्मय पदी का, परस्मय पदी का हमारा एक वचन
प्रथमा और लंग लकार हो सकता है। लंग लकार मेरे हिसाब से भूतकाल का होता है। उसके बाद पठिष्यामि, तो पठिष्यामि का है लट लकार, मेरे हिसाब से ये वर्तमान होता है काल। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ करेक्ट कीजिए मुझे। उत्तम पुरुष एक वचन। उसके बाद रोचध्वे, तो रोचध्वे का मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, रोचध्वे, तो यहाँ पर नेक्स्ट है सी रोचध्वे। रोचध्वे का होना चाहिए मेरे हिसाब से ये ये रूट लकार होगा क्या, मैं इसके बारे में कंफ्यूज हूँ थोड़ा, लेकिन ये मध्यमा बहुवचन लग रहा है, कुछ गलत है, अगेन प्लीज करेक्ट मी। आमंत्रित डी, तो फोर्थ आमंत्रित का क्या है, इसका होगा लंग लकार होगा, भूत काल जो जिसको कहते हैं, और ये मध्यमा बहुवचन हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे नश्यताम की, तो ये नश्यताम है लोट लकार, नश्यताम है लोट लकार, और इस लोट लकार में हमारा प्रथम पुरुष और क्या है, द्विवचन यहाँ पर है। उसके बाद थोड़ा सा कीचड़ मिचड़ हो गया यहाँ पर, तो लेट्स यहाँ पर इसको हाईलाइट करके जो है इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एच क्वेश्चन है नेक्स्ट, रेखांकितानां पदानां कारक संबंध निश्चय कृत्वा तदनुसृत्य पदानां अर्थम लिखतु। तो यहाँ पर हमें ये जो रेखांकित पद है, ये मैं रेखांकित कर रहा हूँ, मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका कारक संबंध हमें लिखकर उस पदों के हमें अर्थ लिखने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम पेन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रसनायाम क्या है, क्या चल रहा है, एच का ए, रसनायाम, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है हमारा एच का ए, दैट इज कर्म कारक, एच का ए रसायनाम, दिस इज कर्म कारक। देन गुरवे, गुरवे क्या हो जाएगा, कर्म अधिकरण, बी का क्या है, बी का अधिकरण कारक हो सकता है, बी इट इज अधिकरण कारक हो सकता है ना। एच का बी दैट इज अधिकरण, एच का बी अधिकरण, एच का ए कर्म, एच का ए दैट इज रसायनाम कर्म, तो ए भी हो गया बी भी हो गया। उसके बाद सी है तव, बिल्कुल, तो सी तव क्या है, करता है, ये मेरे हिसाब से करता होना चाहिए। उसके बाद डी, सी तव का करता हमने लिख लिया, डी भी करता है, डी भी महर्षि भी, ये भी मुझे करता ही लग रहा है। अब कौन से कारक की कौन सी विभक्ति है ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और ये एच का ई हमारा जो है, अभी हमने फिलहाल एच का डी करता बताया, अब एच का ई बताएंगे, उपाध्यायात, एच का ई अपादान कारक है, ये अपादान कारक है। अब इसका मीनिंग मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये मैं बताता नहीं हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इतने होशियार है ही कि इससे आप मीनिंग निकाल सको। फिर भी अगर आपको मीनिंग चाहिए अगर, तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं मीनिंग भी बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है इतनी ज़रूरी नहीं है, आप उतने होशियार है ही, आपने मीनिंग लिख करके आए ही होंगे। उसके बाद 3 है दीर्घोत्तरी प्रश्न। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न में फर्स्ट है उचित शब्द रूपम विलक्ष्य वाक्य योजयेत, ठीक है। तो मैं सिर्फ शब्द रूप बताऊंगा, वाक्य आप योजन कीजिए आपके हिसाब से। अगेन क्योंकि देखो क्या है, वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। अभी 24 मिनट्स का हो ही गया, तो प्रकृति का क्या होगा, थर्ड का ए, उसका फिर ए, प्रकृति स्त्री प्रथमा बहुवचन,
तो क्या हो जाएगा, प्रकृत्यः। ठीक है, आप इसका वाक्य में प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद बी है युष्मत सर्वनाम तृतीया, तो ये इसका बी है तव्याः। क्या है, तव्याः। उसके बाद सी है गृह नपुंसकलिंग पंचमी एक वचन, तो इसका क्या होगा, इसका होगा मेरे हिसाब से गृहात होना चाहिए। वायु, इसका क्या होगा, वायोः। उसके बाद ईशिष्य, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, शिष्याभ्याम, शिष्याभ्याम, बिल्कुल जी, शिष्य शिष्याभ्याम। अब इसके वाक्य आप आपके हिसाब से बनाइए, अगर चाहिए कमेंट कीजिए, मैं अलग से छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा। वैसे ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप उतने होशियार है, आपने लिखे होंगे, वो समझ में आए होंगे। उसके बाद बी है समस्त पद विग्रह वाक्य व समास नामना सह लिखत, यहाँ पर जो है, ठीक है। तो सप्तरात्रम, ए है सप्तरात्रम, इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा सप्तानाम रात्रीनाम समाहारः। अब इधर सप्ताह आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया यहाँ पर, इसका संख्या आ गई, सप्ताह नाम रात्रि नाम समाहार, तो ये द्विगु समास हमारे पास होना चाहिए, है ना। सप्तानाम रात्राणाम समाहार या फिर सप्तानाम रात्रिनाम समारोह, मेरे हिसाब से सप्तानाम रात्राणाम होना चाहिए, रात्रि नाम भी हो सकता है। इनमें से क्या करेक्ट है आप ही मुझे बताइए, लेकिन इसी तरह से कुछ इसका आंसर होना चाहिए। बी है सुखस्य योग्यम, सुखस्य योग्यम क्या होगा बी का, सुख योग्यम, सुख योग्यम, तो सुखस्य योग्यम, बी है सुखस्य योग्यम और इसका है सुख योग्यम, और ये तत्पुरुष समास है। सुख योग्यम, दिस इज तत्पुरुष। और जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरे हिसाब से षष्ठी तत्पुरुष होना चाहिए। अगेन अगर गलत है प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सी, निर्गता दोषाः यस्मात् स, है ना, निर्गता दोषानाम यस्मात् स, तो जिसमें से दोष निकल गए हैं, निर्गता दोषाः यस्मात् स, यह है निर्दोष, यह है निर्दोष, और यह है तुम्हारा बाहुबली समास, मतलब बहुव्रीहि समास। उसके बाद डी है शिर श्रवण पादेशु, इसका तो मुझे नहीं आया आंसर, लेकिन ये कुछ सप्तमी जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब क्या सप्तमी, कौन सी सप्तमी, ये आप ही बताइए, मुझे इसका आंसर नहीं आया, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। और ई है कफहर, कफहर क्या है, इसका मेरे हिसाब से हो सकता है कफ सु हर यस्य। अब ये कौन सा समास है, जैसे द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, ये समास, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, प्लीज कमेंट द करेक्ट आंसर अगर आपको इसका पता है। तो इस तरह से कफहर भी हो गया हमारा, कफसु हर यस्य, ये हर है बेटा, हर हर महादेव, ठीक है, जय भवानी जय शिवाजी, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पर जो है कफहर हो गया, इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट है सी, सी में है संधिम चित्वा व योजयित्वा संधि सूत्रम च लिखत, तो यहाँ पर जो है हम जो है लिखते हैं जी, लिखते
है जी। चलिए शुरू करते हैं लिखना। हाँ जी। हाँ, संधिम चित्वा व योजयित्वा संधि सूत्रम च लिखत। ये है हमारा जयेद दोषाम। इसका क्या होगा? जयेद प्लस दोषाम, जयेत प्लस दोषाम, और ये है हमारा जशत्व संधि। और इसका सूत्र आपको पता ही होगा, झला जशो अंते। उसके बाद नेक्स्ट है बी वर्जो अभ्यंग। इसका क्या हो जाएगा? वर्ज प्लस अभ्यंग। ये य और टिम्ब, ये आप उतना समझ के लीजिए। और ये वर्ज प्लस अभ्यंग हो जाएगा पूर्व रूप। वर्जोभ्यंग, वर्ज प्लस अभ्यंग, ये हो जाएगा पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि का सूत्र है एन पदांता धति जो है। उसके बाद नेक्स्ट है सी करोत्यावलंबनम। तो करोत्यावलंबनम का आंसर होगा करोत प्लस अवलंबनम, है ना? करोत प्लस अवलंबनम, और ये है यण संधि। और इसका सूत्र है इको यण ची। यण संधि इको यण ची। बिल्कुल। यण संधि किसका है? करोतावलंबनम का। तो करोत्यावलंबनम हमने सी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद डी है साधये शीघ्रम। तो इसका क्या होगा? क्या हो गया? अरे ये साधये शीघ्रम, मुझे लग रहा है ये ऐसा होना चाहिए, साधये प्लस शीघ्रम। मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। अगर गलत है प्लीज करेक्ट मी। और इसका संधि कौन सा है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये आप ही बताइए। डी हो जाएगा। उसके बाद ई है कालस्य औष्ण्यात। क्या है ये? क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है कालस्य औष्ण्यात। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कालस्योष्ण्यात। तो क्या हो जाएगा ये? कालस्योष्ण्यात, ये वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वृद्धि संधि हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होगा? क्या होगा इसका सूत्र? वृद्धि रेची होगा, है ना? वृद्धि रेची होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वृद्धि रेची होगा। यहाँ पर ये सी का ई कालस्य औष्णात, कालस्य औष्णात वृद्धि संधि वृद्धि रेची। तो यहाँ पर ई हमारा कालस्य औष्ण्यात, कालस्य औष्ण्यात वृद्धि, ई कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं डी के ऊपर। डी का अ है अधोदत्तस्य धातोः प्रत्यय रूपाणी लिखत। तो इसका हमें क्या करना है? प्रत्यय लिखना है। तो डी के अ का अ कथक त। तो डी के तो जी यहाँ पर कथक प्लस कथ प्लस क्त, इसका हो जाएगा कथित, है ना? अधोदस्य धातु प्रत्यय रूपाणी लिखत, इसी प्रत्यय रूप लिखना है। इसका प्रत्यय रूप ये हो गया। उसके बाद प्र प्लस क्षल प्लस ल्यप, इसका क्या हो जाएगा? प्रक्षाल्य। उसके बाद भाष प्लस तुमुन, तो ये भाष तुम हो जाएगा। उसके बाद खाद प्लस क्षत्रु, दैट इज खादित हो जाएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद क्रू प्लस क्तवा, ये हो जाएगा क्रू त्र। क्रू, ये क्रू त्र, दैट इज क्रू प्लस क्तवा। तो ये क्रू, एक सेकंड जी, क्रू। भाई साहब ये पेपर कैसा था? सही में मॉडरेट टू टफ लेवल का था यार। ये थोड़ा सोचने में मजबूर ही कर रहा है ये पेपर। नहीं तो इतना 35 मिनट नहीं लगते, 20-25 मिनट में एनालिसिस हो जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड पेपर में कवर कर लेंगे। मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो के एंड में शेयर करने वाला हूँ।
यहाँ पर, ठीक है। सो ये क्या है, ये ई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रू, एक सेकंड जी, एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी चेक यहाँ पर क्या इसका आंसर हो सकता है। ई है क्रू प्लस क्तवा, इसका मेरे हिसाब से क्रुत्र होना चाहिए। अगर गलत है ये या फिर इसमें से कोई भी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने मेरे हिसाब से ट्राई किया सॉल्व करने का, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा। इसमें कहीं भी आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत है, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद आ है वाच्य प्रयोग विपरिणीयत, तो वाच्य प्रयोग को हमें विपरीत करना है। तो ए है वैद्य आतुरः पश्यति, इसका क्या होगा, इसका मेरे हिसाब से होना चाहिए वैद्येन आतुरः पश्यते, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। उसके बाद बी है तय आचार्य वंद्यते, तो ये हो जाएगा ते आचार्यम वंद्यते ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगेन कुछ गलत है आप बताइए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। उसके बाद वृक्षात पर्णानि अपतन, तो वृक्षैः पर्णानि अपतेन, ये हो जाएगा। उसके बाद अहम व्यायामम करोमि, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अहमम व्यायामम करोमि, क्या हो जाएगा इसका, वृक्षे पर्णानि अहम व्यायामम करोमि। देखो जी, यहाँ पर मेरा स्टेमिना खत्म हो जाता है, और ये डी और ई क्वेश्चन अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। रात रात के कितने बज गए, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:30 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन के लिए मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप ही इसकी पूर्ति कर दीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के। और मैं जो आपको बताने वाला था फटाक से बता देता हूँ कि देखो, संस्कृत में आपको अगर 75 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जाना है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। 2 मिनट लगेगा बस, 2 मिनट। लेट मी कनेक्ट द हॉटस्पॉट, लेट मी कनेक्ट इट, हो जाएगा 2 मिनट। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट। यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन में जाके, मतलब अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्रिप्शन में दिख ही जाएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, इसको अभी ही हैंग होना था यार, इसको अभी हैंग होना था। ये देखिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जल्द ही 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपको मेरे चैनल पे यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा, ये संस्कृत 270 प्लस मार्क्स इन 7 डेज। अब आप इसको देखिए, अब आपके पास 7 डेज तो नहीं है, लेकिन आप नमस्कार डेज में ही इसको कर सकते हैं, मतलब एक दिन भी आपके पास है। ऑनेस्टली मैंने भी 1-2 दिन में किया था, लेकिन अभी भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिए। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस किया था बहुत ही शॉर्ट में, जिससे कि आपका समय ना जाए। किस तरह से आप रोग निदान प्राग रूप लक्षणों, आपको ये देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हो गया, ये वीडियो लंबा हो गया, 39 मिनट्स का हो गया। मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। कल SAQ LAQ MCQ के वीडियो आएंगे,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।